हरे कृष्णा। किन-किन को रीड करना है? हाँ, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज़ कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में दो परार्धों के अंत तक रहे रहे आते हैं, जब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। तात्पर्य: एक प्रलय तो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर होता है और दूसरा ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर। ब्रह्मा की मृत्यु दो परार्ध पूरा होने पर होती है। उस समय सारा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। जो लोग भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हिरण्यगर्भ के पूजक हैं, वे सीधे वैकुंठ में भगवान के पास नहीं पहुंचते। वे इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा के जीवन काल तक सत्यलोक या अन्य किसी उच्च लोक में रहे आते हैं। तब वे ब्रह्मा के साथ साथ वैकुंठ को जाते हैं। परस्य पर चिंतिकाः का अर्थ है सदैव भगवान का चिंतन करने वाले या सदैव कृष्ण भावना भावित रहने वाले। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो यह विष्णु तत्व की पूर्ण कोटि को सूचित करता है। कृष्ण में तीन अवतार निहित हैं: महाविष्णु, गर्भोदक्षाई गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु, तथा इसके साथ ही साथ सभी अवतारों का सम्मिलित रूप। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। रामादि मूर्तिषु कलानियमेन कलानियमेन तिष्ठन। भगवान कृष्ण अपने अंशों सहित यथा राम, नृसिंह, वामन, मधुसूदन, विष्णु तथा नारायण सहित सदैव विराजमान हैं। जो परस्य परिचिंतिकाः हैं, वे सीधे ईश्वर के धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं, और यदि गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश के उपासक हैं तो वे प्रलय तक इसी ब्रह्मांड में रहते हैं और तब वैकुंठ में जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, कृष्णा बहुत ही सरल नियम बनाए हुए हैं और मतलब हम लोगों को एक बार के लिए ऐसा लग सकता है कि देखिए ये कैसे है, वो कैसे है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? हम लोग बहुत सारा चिंतन कर सकते हैं, परंतु वो सब निरर्थक है। किस लिए निरर्थक है? बिकॉज़ कृष्णा के नियम बड़े सरल। मूर्खतापूर्वक हम इस प्रकार का चिंतन कर सकते हैं। अब देखिए, जिसको ज्ञान नहीं होता है, जो अज्ञानी होगा, वही भगवान के नियम को नियम से एग्री नहीं करेगा, है ना? वो सोचेगा कि मेरा अपना नियम क्यों नहीं चल रहा है? मेरे अनुसार कार्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके अनुसार कभी होना भी नहीं था। वो कृष्णा के अनुसार ही होना था और कृष्णा के अनुसार ही हो रहा है। और वो कृष्णा के अनुसार ही होगा। उनने एक नियम बनाया हुआ है। देखिए, बहुत सरल सी बात है। आप ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस के नियमों का पालन करते हैं ना? बहुत सारी माताएँ स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, तो स्कूल के नियमों का पालन करती है ना? ये तो नहीं बोलते हैं कि हम अपना नियम बनाएँगे, हैं? आप लोगों को बहुत सारे को वो भी मालूम होगा कि स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, सभी को मालूम है। आजकल एक नया फैशन चल पड़ा है? अंग्रेजी में सो कॉल्ड माई लाइफ माई रूल्स वाला, है ना? लोग कैसा सोचते हैं, मेरी ज़िंदगी मैं अपना नियम बनाऊँगा। ये सब मूर्खता है। और मूर्खता में क्या बोलते हैं कि ये स्कूल है, हम अपना एक नया वेशभूषा है वो पहन कर के आएँगे। क्या ऐसा अलाउड होना चाहिए? बहुत लोग अलाउ कर देते हैं। अब देखिए क्या है कि अ अ, पॉलिटिक्स और हिपोक्रेसी का कोई सीमा तो होता नहीं है। परंतु मुझे बहुत अच्छे से याद है जब बचपन में
हम स्कूल जाते थे तो बचपन में भी स्कूल में वो नियम होता था, 6 कैन वियर टर्बन, साफ साफ लिखा रहता था। यूनिफॉर्म कोड होता है, उस कोड में लिखा रहता है। अब मूर्खतापूर्वक लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सपोज कीजिए आप कहीं म्यूजियम में गए। म्यूजियम में बहुत जगह देखते हैं कि शीशा लगाया हुआ रहता है। कुछ कुछ चीजें होती है उसको टच नहीं करने दिया जाता। अब कोई धूर्त होए बोले कि नहीं नहीं हम तो शीशा तोड़ करके उसको निकालेंगे। हम्म, निकालने देना चाहिए क्या? आप समझिए, जहां पे भी जाते हैं हम नियमों का पालन करते ही है। ट्रैफिक में जाते हैं, ट्रैफिक में हेलमेट नहीं पहन करके जाइएगा तो फाइन लगेगा। दूसरी बार नहीं पहन करके जाइएगा तो और दूसरा फाइन लगेगा। ऐसे ऐसे नियम होता है कि जेल हो जाएगी। हर जगह नियमों का पालन करना पड़ता है। अब बोले कि हम नियमों का पालन नहीं करेंगे। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो बड़ा मूर्ख है। और मूर्खता का कोई सीमा नहीं होता है। हाईएस्ट लेवल तक मूर्खता कर सकते हैं, करते रहिए, उसका कोई अंत नहीं है। भगवान ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन कीजिए। वो नियम क्या है? भगवान का 3 विस्तार है। और उस नियम को जानने से पहले, वो नियम को भी जानिए उससे पहले। देखिए, बड़ा सरल सा नियम है, कोई मुश्किल नहीं है। जो चाहिए वो मिलेगा। बताइए क्या चाहिए? घर में माताएं ऐसे ही करती है ना? हैं? पुत्र पुत्री से पूछती है ना कि आज कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है ना? सपोज कीजिए कि घर में आदतन लोग एक या दो सब्जी खाते हैं? एक या दो सब्जी खाते हैं। किसी दिन 4 सब्जी हो, 4 है। अब 4 तो कोई खाएगा नहीं, तो माताएं पहले ही पूछ लेती है, बोलो बेटा ये 4 सब्जी है, कौन सी सब्जी दूं? होता है ना? कृष्णा भी उतने ही सरल ही हूं। ये 4 तरीके हैं, कौन सा चाहिए? ये 3 रास्ते, कौन से रास्ते पे चलना है? कृष्णा बड़ा सरल क्यों है? मुश्किल हम करते हैं। मुश्किल हम करते हैं जब कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते। मुश्किल हम करते हैं। हम धूर्त हैं, मूर्ख हैं। कृष्णा जो बोलते हैं उसके विपरीत जाते हैं। अब देखिए, लोग क्या करते हैं, भौतिक परिप्रेक्ष्य से ही अपना मन लगा लेते हैं और बोलते क्या है, ये भी तो भगवान का ही है। बोलते हैं ना, अच्छा भगवान ने बनाया है तो बुरा किसने बनाया? बोलते हैं ना? है? ऑलमोस्ट सभी को ये बात बोले होंगे। कोई ना कोई भौतिकवादी जरूर मिला होगा। जब भी भक्ति करने के बारे में बोले होंगे, जरूर ये बात बोले होंगे। है? सबने सुना हुआ है। किन किन ने नहीं सुना हुआ है? जो इनने सुना हुआ कम से कम भाई लिखिए, जिनने नहीं सुना हुआ एन तो लिखिए, लिखिए, मैं भी देखना चाहता हूं किनने नहीं सुना हुआ। अच्छा भगवान ने बनाया है तो बुरा किसने बनाया है? बुरा किसने बनाया? ये बात नहीं सुनाई क्या किसी भौतिकवादी से?
हर कोई सुने है ना, कोई ना कोई भौतिकवादी मिला है ना आपको, जो बोला है, बुरा भी तो भगवान ने ही बनाया, है? मूर्खता है। ये बात जो सोच रहे हैं वो सही है, परंतु इससे जो कंक्लूजन निकालेंगे वो मूर्खता है। ये बात गलत नहीं है, एकदम सही बात। परंतु इसके बाद हम बोलेंगे हाँ भगवान नहीं बनाया, बस उसके बाद जो बात बोलेंगे वो गलत ही बोलेंगे। भौतिकवादी। ये कुछ वैसा ही है कि अगर बच्चे को बंदूक दे दी जाए, हम्म, पता नहीं कभी का तो मैं खबर पढ़ रहा था, सुन रहा था, अमेरिका में एक 6 साल की बच्चा या बच्ची था, कोई तो चाइल्ड था, आई डोंट रिमेम्बर में, वो गोली चला दी। 6 साल बच्चे को बंदूक देंगे तो क्या, गलती किसका, बच्चे का? आप समझिए इस बात को कि भगवान ने नियम बहुत सरल बनाए हुए हैं, उन नियमों का पालन नहीं करने से हमारा अहित होगा, जिम्मेदार भगवान नहीं, जिम्मेदार हम। भौतिकवादी इस प्रकार से प्रश्न जिज्ञासा कर सकते हैं, प्रश्न ही पूछेंगे, वो जिज्ञासा क्या करेंगे, समर्पित नहीं है तो प्रश्न ही पूछेंगे। और उसके बाद होगा क्या, बोलेंगे चलो खराब भी भगवान ने ही बनाया तो ठीक है, हम अगर खराब के प्रति भी अट्रैक्टेड है तो क्या गलत है। प्रॉब्लम ये है कि भगवान ने आपको स्वतंत्र इच्छा दी हुई है, बोले ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, क्या चाहिए? कृष्णा ने बना रखा है, बोले क्या चाहिए अब, हमने इतना ऑप्शन दिया, कौन सा चाहिए? अशुद्ध भक्ति चाहिए, अशुद्ध भक्ति चाहिए, भक्ति का बस प्रयास करना है, अशुद्ध भी नहीं करना है हमको, तो बस दिखावा करना है भक्ति का, हमको अपने आप को सही जानना है, सतो कर्म करना है, रजो कर्म करना है, तमो कर्म करना है, तमोगुणी कर्म करना है। ऐसे लाखों बंटवारे कर रखे हैं कृष्णा ने, क्या चाहिए? जिस प्रकार की, जिससे आपकी इच्छा हो पाने की, कृष्णा वो प्रदान कर देंगे, और क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? कृष्णा ने इस प्रकार की व्यवस्था बना रखी है कि आपको जो चाहिए वो दे देंगे। अब बताइए क्या चाहिए? हम बोलते हैं हमको, जो इस प्रकार का सोच रख रहे हैं वो क्या बोलेंगे? बुरा भी भगवान ने बनाया, बुरा के प्रति आसक्त हो जाए, तमोगुण चाहिए, ले तमोगुण ले ले। उसके बाद आकृष्ट होने के बाद क्या कीजिएगा? तमोगुणी कार्य कीजिएगा, तमोगुणी शरीर मिलेगा, अगला जन्म, उसके बाद और तमोगुणी कार्य कीजिएगा। आपको आसक्ति थी ना तमोगुणी कार्य करने की, हैं? अगली बार एक काम कीजिएगा, मच्छर का शरीर ले लीजिएगा, हैं? उसके बाद जा जा करके लोगों को काटिएगा, बड़ा आनंद आएगा, हैं? तमोगुणी कार्य करने का अच्छा था ना, लीजिए तमोगुणी कार्य कीजिए। तो बोले कि नहीं नहीं हमको है ना रजोगुनी कार्य करना है, रजोगुनी कैसा? हाँ, शिकार करना रजोगुनी होता है, तमोगुनी भी है। चलिए मान लीजिए एक बार के लिए रजोगुनी, शिकार करना अच्छा लगता है, अगर बिना कारण शिकार कर रहे हैं
तो अगली बार क्या कीजिएगा? शिकारी बनिएगा। अगली बार आपको कोई शिकारी वाला शरीर मिल जाएगा, हैं? बिल्ली का शरीर मिल जाएगा, चूहा का शिकार कीजिएगा। सब कोई आएँगे बोलेंगे म्याऊँ, 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 म्याऊँ। आप लोग करते हैं ना? बिल्ली को देख कर के म्याऊँ, 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 म्याऊँ कीजिए। समझिए, ये कोई मुश्किल नहीं है समझना। आप जिस प्रकार का जिज्ञासा करेंगे, जिस प्रकार की इच्छा रखेंगे, जिस प्रकार की आसक्ति रहेगी, उस प्रकार का शरीर मिल जाएगा, उस प्रकार का योजना हो जाएगा, उस प्रकार का आपको जागृति मिल जाएगी। हाँ, पर एग्ज़ैक्टली वो नहीं मिलेगा जो आप चाहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। बोले कि हमको तो है ना शेर बनना है, अगले जन्म में हमको शेर बनना है। कोई मूर्खतापूर्वक बोल दे, हैं? तमोगुण में बहुत सारे लोगों को देखते हैं आप, कोई ऐसा भी हो सकता है? बोले कि हमको तो शेर बनना है, हैं? तो शिकार करना है। हमको बहुत अच्छा लगता है शेर का जीवन। जब तक जिए घुर्रा के जिए, हाँ। सब कोई डर जाता है। हो सकता है आप इस प्रकार से आकृष्ट हो जाएँ और सोचे हमको शेर का जीवन मिल जाएगा और शेर के लिए कार्य करने लग जाए। पता चलेगा शेर का तो जीवन नहीं मिला, बिल्ली का जीवन मिला। अगली बार घुर्राइएगा ना, हैं? अगला जीवन मिला, जीवन मिलने के बाद घुर्राइएगा। कैसे घुर्राइएगा? और सब कोई बोलेगा म्याऊँ, 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 म्याऊँ। कृपया करके भगवान ने व्यवस्था बना रखी है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको मिसयूज़ मत कीजिए। कृपया कृष्णा को छलना का सोचिए भी मत। ऐसा नहीं है कृष्णा को छल नहीं सकते, छल सकते, छल सकते हैं, सपने में। असली में छलने का कोशिश कीजिएगा तो छले जाइएगा, हैं? ख्यालों में, कल्पना में, हैं? कृष्णा को छलने का सोच सकते हैं। अगर वास्तविकता में कृष्णा को छलिएगा तो छले जाइएगा। कृपया करके इस प्रकार से मत छलिए। देखिए क्या है, कृष्णा के बहुत सारे रूप। अब यहाँ पे विशिष्ट रूप से वर्णन किसका है? गर्भोदक्षाय विष्णु का। क्यों गर्भोदक्षाय विष्णु का वर्णन है? क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा गर्भोदक्षाय विष्णु के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, है ना? अब अगर सपोज कीजिए ये वाले रूप के प्रति कोई आकृष्ट होए, ये वाले रूप के प्रति, तो उसे आकृष्ट होकर के क्या दिखा रहा है? कोई गर्भोदक्षाय विष्णु से आकृष्ट होकर के क्या दिखा रहा है? उनकी सृजन शक्ति, उसकी अनुपमता, अनुपम जो हाँ, कार्य है। हाँ, यस। देखिए अभी समझ में आ गया। मैं उसीलिए तो बोलता हूँ क्लास में ज्वाइन किया कीजिए, हैं? घर बैठे थोड़ी ना समझ में आएगा। आप लोग मानते ही नहीं है। लोग सोचते हैं घर बैठ के समझ में आएगा, हाँ? घर बैठ के नहीं समझ में आएगा। क्लास ज्वाइन किया कीजिए, तब समझ में आ जाएगा। हाँ, चलिए। तो अगर कोई आकृष्ट हो रहा है गर्भोदक्षाय विष्णु से, तो क्या दिखा रहा है? कि ये जो अनुपम विशाल सृजन शक्ति है भगवान की, उसके प्रति आकृष्ट हो रहा है। वो सृजन शक्ति कहां पे ले जा रही है? ब्रह्मांड में ले जा रही है। जाओ ब्रह्मांड में।
समझिए इस बात को। हम किसके प्रति आकृष्ट होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण। कृष्णा परम आकर्षक है और उनसे ही उद्भूत सारी चीजें हैं। उसीलिए वो सभी आकर्षक रादर हमें आकर्षित करती है, क्योंकि कृष्णा से उत्पन्न हो रही है। अगर आपको किसी भी चीज से आकर्षण हो रहा है, किसी फूल से आकर्षण हो रहा है, हाँ? किसी यंत्र से आकर्षण हो रहा है, किसी से भी आकर्षण हो रहा है, उसका कारण यही है क्योंकि उसका जो सृजन करता है वो कृष्णा है। और कृष्णा का गुण क्या है कि वो परम आकर्षक है। वो क्या उसके अंश के कृष्णा के अंश के रूप में कार्य कर रहा है। कृष्णा के ही कृष्णा से ही सृजन लेता है। ये जो प्रकृति है इसका सृजन भगवान से ही हुआ। अगर बुरा चीजों पे भी आकृष्ट हो रहा है, कारण तो वही है, परंतु ठीक उल्टे रूप से। ठीक उल्टे रूप से। माया देवी हमें मूर्ख बनाती है। हमारी जो स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है, उसके कारण जो दूषण है, हम सभी को स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है, परंतु कृष्णा से दूर रह रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो गया? दूषण हो गया, मलिनता आ गई। अब ये मलिनता के कारण हम गलत चीजों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। आप देखते हैं ना, बच्चे अगर गलत बच्चों का संग करते हैं तो क्या होता है? बुरा बुरा बात बोलने लग जाता है, बुरा बुरा काम करने लग जाते हैं। होता है ना? देखे ना, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा था, जब से इस स्कूल में आया है ना, इन बच्चों के साथ रहा है ना, बड़ा बदमाशी करने लग गया है। उल्टा पुल्टा कार्य करता है, हमको जवाब भी देना सीख गया है। पहले तो बड़ा सीधा था। हाँ? देखे ना ऐसा? क्यों? क्योंकि गलत गुण में स्थित हो गया और माया देवी उसे चलाए जा रही है। हमारे साथ भी वही है। तो हमें करना क्या है? हाँ, हम लोग 2-3 दिन पहले ये बात पूछ रहे थे कि कृष्णा का पूर्णांश विभिन्नांश। तो हमको कृष्णा के ही प्रति आकृष्ट होना है। जो परम आकर्षक है उन्हीं के प्रति आकृष्ट होना है, इधर उधर नहीं। इधर उधर नहीं। समझिए इस बात को। प्रेम का स्रोत है कृष्ण, आनंद का स्रोत है कृष्ण। जो भी आपके कष्ट है उनका निवारण करते हैं कृष्ण। आप आकृष्ट होना चाहते हैं दूसरे के प्रति? है? कैसी मूर्खता है ना ये? बहुत बड़ी मूर्खता है। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? अब मालूम है ये ऐसा ही है। आप सभी भौतिक जगत में ये भी देखे होंगे, हैं? जिन जिन ने देखा है जल्दी से वाई लिखिएगा, नहीं देखा है तो एन भी लिख दीजिए। कभी देखा या सुना है? आपने स्वयं देखा हो, घर में पड़ोस में कहीं सुना हो। कोई बच्चा है, उसके माँ बाप उसका बहुत देख रेख करते हैं, है ना? परंतु एक पड़ोस से कोई या दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो बस 2 पल अच्छी बातें क्या कर लेता है, वो सोचता है मैं किस प्रकार इस व्यक्ति का संग कर लूं।
पड़ोसी का या किसी भी दूसरे का, दूर-दराज कोई भी आ रहा है, अनजाने का संग कर ले, हैं? बच्चे बहला-फुसला करके कोई ले जाता है, हैं? सोच के देखिए, कितनी मूर्खता वाली स्थिति है। अगर वो संग करना चाहते हैं, लक्ष्य यही है, तो कितनी मूर्खता वाली स्थिति है ना। और मालूम है, इसे मॉडर्न जगत में ना बड़ा अच्छा बोला जाता है कि आपको सोशलाइज़ करना चाहिए। हमको बस उसी का संग करना चाहिए जो हमारे हित के लिए कार्य कर रहा है। सबका संग नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी हाँ, हाँ, बाहर जाओ बेटा खेलो। खेल खेलना चाहिए, ऐसा बुरा नहीं है, परंतु ऐसे लोगों के साथ नहीं जो गलत विचार वाले हों। आज के दिन में गलत विचार वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो या तो हमारे बच्चों का संस्कार बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। संस्कार इस प्रकार का कि गलत विचार हमारे सामने प्रकट किया तो हम दूर। हमसे रजोगुणी, तमोगुणी बात किया तो हम दूर। इस प्रकार का संस्कार हो तो जाए कहीं पे भी जाए। हम लोग भक्त में भी यही देखते हैं ना। अगर कोई रजोगुणी और तमोगुणी चीजों से आकृष्ट हो ही ना, गारंटी दे दे, हम आकृष्ट नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं, ये गारंटी देना बहुत मुश्किल बात है। बहुत बहुत मुश्किल बात है। फिर से बोल रहा हूं, बहुत मुश्किल बात है। परंतु कोई गारंटी दे दे, आपको जो करना है कर लीजिए। अगर कोई इस प्रकार से, अब जब लोगों के लिए बोल रहे हैं तो रजोगुनी तमोगुनी से आकृष्ट नहीं बोल रहे हैं, सतोगुनी कार्य बोल रहे हैं, तो हम शुद्ध सात्विक बोल रहे हैं। बच्चों के लिए बोल रहे हैं तो सात्विक कार्य करें, वो भी थोड़े दिन के लिए अच्छा है, परंतु शुद्ध सात्विक के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। देखिए, जब तक सही नहीं पता है, तब तक गलत के प्रति आकर्षण होगा, तब तक गलत कार्य करेंगे। और जब हम बच्चों को इस प्रकार से छोड़ देते हैं ना, कि अभी तो बच्चे हैं, अभी क्या, अभी भक्ति थोड़ी ना, माँ-बाप, परिवार वाले और पड़ोसी और चाचा, मामा, हाँ, दादा-दादी सब बोलेंगे, "अभी तो बच्चा है, अभी बच्चे से क्या भक्ति करवानी, तो एक काम कीजिए।" पहले सॉरी ये एग्ज़ाम्पल देने के लिए। पहले बच्चा में मलीनता है, ठीक है? क्या लगा हुआ है? धूल लगा हुआ है, तो अच्छा नहीं लग रहा, माँ-बाप को अच्छा नहीं लग रहा, हैं? बोले अभी तो बच्चा है, बाहर खेलने गया था, धूल-मिट्टी लग गया, हैं? तो अभी क्या करो, अभी वो एक बार नाला में कूद जाए, है ना? फिर अच्छे से मलीन हो गया। कितने साल का हो गया? अब 22 साल का हो गया, हैं? अब एकदम मलीन हो गया। अब वापस घर आता है और बोलता क्या है? माताजी, मैंने आपको बोला था ये काम करने, आप समझती नहीं है, आपसे काम नहीं होता है। आप सोचती हैं, मेरे बेटे में इतना बुरा संस्कार कहाँ से आ गया? जब धूली लगी हुई थी हल्की-सी, तो नाले में किसने फेंका था? किसने फेंका था? हमने स्वयं फेंका। जब मौका मिला था भगवान के बारे में बताने में, तब किसने बोला था कि अभी तो बच्चा है? हमने स्वयं बोला था। अभी 22 साल का हो गया, अब भौतिक मलिनता अच्छे से लग गई है। अब गलत कार्य करेगा तो किसके कारण कर रहा है? हमारे स्वयं के कारण कर रहा है। खुश होइए, मिठाई बाँटिए। इस प्रकार से जब बात करें, और ये तो अच्छी तरीके से बताया, आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं किस प्रकार से बच्चे बात करने लग गए आजकल। तो गलती तो हमारी है कि हम उन्हें ना सतोगुण में स्थित करना चाहते हैं,
न शुद्ध सात्विक बताते भी हैं, तो संघर्ष तो वही करेंगे। और संघर्ष वो अकेले नहीं करेंगे। जब तक आप उसके साथ हैं, आप भी संघर्ष करेंगे। आप अपने भाई को, बहन को, चाचा को, चाची को, माता को, पिता को, दादा को, दादी को समझा-समझा के थक गए ना, कि भक्ति कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए। मानते हैं क्या? अगर कोई अपने पुत्र-पुत्री को भी नहीं समझाता है, तो वो क्या करेगा? पुत्र-पुत्री आगे चल कर के संघर्ष करेंगे और उसके रीज़न हम। सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा तो यही स्थिति है कि हम अपने सारे जो भी संबंधी है सभी को कृष्णा भावना भावित कर दें, कृष्णा के बारे में बता दें, कृष्णा के प्रति आकर्षण आ जाए, कृष्णा के प्रति समर्पण आ जाए, आज्ञा अनुसार कार्य करने लग जाए। अब उनको जहां जाना है जाने दीजिए। अगर गुरु के प्रति समर्पण आ गया, कहीं पे भी जाएंगे वो कृष्णा की बातें प्रचार करेंगे। इस डिवाइन श्रीला प्रभुपाद उस समय जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सोच के देखिए डिसाइपल उनको शिक्षा दे रहे हैं, थोड़ा सा समय होता था और भेज देते थे, तुम चले जाओ लंदन, तुम चले जाओ जापान, तुम चले जाओ चाइना, तुम चले जाओ यहाँ, तुम चले जाओ वहां जाकर के मंदिर में। और उनके जो जिज्ञासाएं होती थी वो लेटर पे लिख लिख करके पूछते थे। कोई कोई जिज्ञासा आपको भी लगता होगा बहुत एलिवेटेड नहीं है, मतलब ठीक है, जो भी हम डिवोटीज को तुलनात्मक तरीके से तो नहीं देख सकते, उनकी जिज्ञासा से भी तुलनात्मक तरीके से नहीं देख सकते, बहुत हम्बल होते हैं, परंतु वो जिज्ञासा देख करके आपको लगेगा कि कुछ कुछ एलिमेंट्री चीज भी पूछ रहे हैं, कुछ कुछ बेसिक चीज भी पूछ रहे हैं, परंतु अगर वो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित है तो गलत कार्य कर ही नहीं सकते। गड़बड़ तभी होगा जब गुरु गुरु के प्रति समर्पित नहीं होगा। गड़बड़ तभी होगा जब वो बोलेंगे हम तो आपकी बात नहीं मानते, हम तो आपकी सारी बात नहीं मानेंगे, हमको डाउट है कि आपने ऐसा क्यों बोला। तो ठीक इसी प्रकार अगर कृष्णा की बात पे भी डाउट करेंगे, हम्म, कृष्णा की बात भी पूर्ण मानने के लिए हम तैयार नहीं रहेंगे, ठीक है, तो इसी प्रकार का संघर्ष होगा, है ना। भाई तो ये पास्ट टाइम मैंने सोचा नहीं था क्या डिस्कस होगा, सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि क्या क्या डिस्कस हुआ। सब सब कृष्णा की इच्छा है। असली शांत हो गया, हरे कृष्णा गुरु जी। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के निवास करने योग्य दो परार्धों के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, अहंकार आदि के आवरणों से ढका हुआ है, संहार कर देते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में अव्याकृतन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में सनातन शब्द का ठीक यही अर्थ दिया गया है। यह संसार व्याकृत अर्थात परिवर्तनशील है और अंत में विनष्ट हो जाता है, किंतु इसके विलीन हो जाने के बाद भी आध्यात्मिक जगत अथवा सनातन धाम बचा रहता है। यह अव्याकृत कहलाता है क्योंकि यह अपरिवर्तित रहा आता है और इसमें भगवान निवास करते हैं। जब काल के प्रभाव से इस ब्रह्मांड पर शासन करने के बाद ब्रह्मा इसका संहार करके ईश्वर के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अन्य लोग भी उन्हीं के साथ प्रवेश कर जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अव्यय का अर्थ होता है रादर, आपको एकदम बेसिक पे ले जाते हैं। आप लोग बहुत बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, सब कोई जानते होंगे। व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, है ना। आय व्यय बोलते हैं ना, आय व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। अव्यय का अर्थ होता है जो खर्च ना हो।
अव्याकृत, जो खत्म ना हो, जो एंड ना हो, एंडलेस। एक्चुअली में ये बिगनिंगलेस भी है, जिसका शुरुआत भी नहीं। परंतु जो खर्च ना हो, वो कैसा है? अव्याकृत, है ना? अव्याकृत। तो जो खर्च ना हो। भौतिक जगत में सब कुछ प्रकट होता है, अप्रकट हो जाता है, प्रकट होता है, अप्रकट हो जाता है, प्रकट होता है, अप्रकट हो जाता है। दो कारणों से। ब्रह्मा का दिन आता है तो प्रकट होता है, ब्रह्मा की रात आती है तो अप्रकट हो जाता है, और ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पे तो सब कुछ ही नाश हो जाता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में कुछ ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में जो भी कुछ होता है वो हमेशा प्रकट रहता है, हमेशा प्रकाशमान रहता है। परंतु बस एक ही चीज है, और लोग यहाँ पे बताना नहीं चाहिए, बता दे रहे हैं। वहां पे भी एक जो सबसे बुरी चीज है, वो हमें दी जाई रहती है। क्या चीज? कौन सी ऐसी चीज है, बुरी सी चीज जो हमको दी जाती रहती है? हैं? हाँ, यही 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 वाली बुरी चीज है। स्वतंत्र इच्छा। हमें स्वतंत्र इच्छा मिलने के कारण ही हम कृष्णा से द्वेष भी कर पाए। ठीक है, अब द्वेष कर लिए है तो बहुत बुरी बात। परंतु अब जो ये स्थिति है, अब इस स्थिति में जो भगवान के लिए अच्छा है, जो गुरु के लिए अच्छा है, वो कार्य कीजिए। ठीक है, अब जो बुरा हो चुका है, अब उसको तो नहीं बदला जा सकता ना। किसी ने बुरा काम कर दिया तो कर दिया, अब उसको तो नहीं बदला जा सकता। इट्स ओके। एक्चुअली में इट्स नॉट ओके। तो ठीक है, अब कुछ उसका किया नहीं जा सकता। अपरिवर्तन वाली स्थिति है। अब हमें तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोई बोले मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी स्वीकार करना पड़ेगा। कोई बोले बहुत बहुत अच्छी बात है, फिर भी स्वीकार करना, मतलब आपकी जो भी स्थिति हो, जो भी अवस्था हो, स्वीकार तो करनी पड़ेगी। स्वीकार तो करनी। तो अब वही है। हमें भगवान के धाम जाने का, भगवान के नित्य निवास जाने का प्रयास करना चाहिए। और इससे भी ज्यादा, जब हम भक्ति में रत हो, दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप सोच के देखिए, आप पीड़ा में हैं, बाकी दूसरे लोग कितनी पीड़ा में। और ये मत सोचिएगा, हम लोग मालूम है ये बहुत सरलता पूर्वक सोच लेते हैं, बहुत सरलता पूर्वक सोच लेते हैं, और सुनने में बड़ा बुरा लगेगा। बहुत सरलता पूर्वक सोच लेते हैं, हमारा जो बेटा है ना, वो ठीक है, हमारा बेटा है। हमारे जो पति है ना, वो ठीक है, हमारे पति है। उनकी इतनी बुरी स्थिति, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। उनको तो मौका मिल गया कि आपका संग कर ले। आप बचा सकते हो उन्हें। वापस से वो वाला वीडियो देखिएगा, कृष्णा का एजेंट है, रॉ एजेंट।
हमको भगवान का एजेंट बन करके, हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद का एजेंट बन करके कृष्णा का नाम प्रचार करना है। हमको उन्हें बचाने का प्रयास करना है। हम नहीं बचा सकते, वो हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद ही बचा सकते हैं, परंतु हम प्रयास तो करेंगे। हम प्रयास तो करेंगे ना। हम प्रयास भी नहीं करेंगे। हम सभी प्रयास करेंगे ना। आप अपना शुद्ध प्रयास कीजिए और कुछ नहीं चाहिए। हर कोई अपना शुद्ध प्रयास करे, बस। आप अगर शुद्ध प्रयास करेंगे, वही सफलता है। आगे और सफल होने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर शुद्ध प्रयास किया, अब भगवान की इच्छा हुई, तो सफल बना देंगे। और शुद्ध प्रयास किया और भगवान की इच्छा नहीं हुई, तो सफल नहीं बनाएंगे। परंतु हर स्थिति में अगर शुद्ध प्रयास किया और आप में शुद्धता है, तो भगवान अपनी इच्छा को भी बदल देंगे। अगर आप असफल हुए हैं, तो इसका कारण है कि आप में अशुद्धता है। अगर मेरे प्रीच करने से, मेरे प्रचार करने से कोई नहीं सुना, उसका कारण है कि मैं असफल हूं। मेरे में पूर्ण शुद्धता नहीं है। नहीं तो भगवान भक्तों के हृदय अनुसार सब बदल देते। गुरु कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई भक्ति ना करे। इसीलिए गुरु अपने आप को ही दोषी जानते हैं हर स्थिति में। वो सोचते हैं मैंने ही अच्छे से प्रचार नहीं किया, कृष्णा ने तो सब अच्छे से बताया, हमारे गुरु ने तो अच्छे से बताया, हमने ही प्रचार नहीं किया, हमने ही प्रचार नहीं किया। हम अगर अच्छे से प्रचार करें, तो सबको ही भगवत भक्त बन जाए। मेरे ही प्रयास में कमी रही है। कोई भक्त होगा इसी प्रकार से, वो दूसरा दृष्टिकोण नहीं लाएगा। दूसरा दृष्टिकोण। तो इस प्रकार से हम लोगों को सभी को देखना चाहिए कि हम में ही कोई मलिनता रही है, हम में ही कोई बुराई रही है। अगर हम में बुराई ना रहे, सबको ही मेरी बात मान ले, तो हम प्रचार कर रहे हैं। अगर असफल हुए, तो हम अपनी मलिनता के कारण असफल। अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, सूर्य सूर्य प्रकाश। नारद मुनि कहीं पे जाएंगे प्रचार करने, तो क्या कोई नारद मुनि की बात नहीं मानेगा क्या? कोई ऐसा है जो नारद मुनि की बात ना माने? बहुत लोग मुंह पे अस्वीकार कर देंगे, फिर भी पीठ पीछे तो वही कार्य करेंगे जो नारद मुनि ने बोला। तो जो शुद्ध भक्त बोलेंगे, उनकी बात कौन नहीं मानेगा? तो अगर प्रचार करने में कमी रहेगी, तो किसकी कमी है? कोई सोचे कि मैं भक्ति कर रहा हूं, इसका बहुत अच्छा मापदंड है? भक्ति करते हैं तो बहुत सारा मापदंड होता है। एक बहुत सरल मापदंड है, आपकी बातें कितने लोग स्वीकार कर लेते हैं? भगवान की बातें जो बोलते हैं, कितने लोग स्वीकार कर लेते हैं? और सबको स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, अच्छी भक्ति कर रहे हैं। अगर आपकी बातें स्वीकार नहीं करते, तो कहां से भक्ति कर रहे हैं आप बताइए? बोले हम नाम जब तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी बात कोई मानते ही नहीं। नारद मुनि की बात हमेशा सब कोई मानेगा। आप भक्ति कर रहे हैं।
सोच के देखिए, अगर हम कृष्णा के धाम हैं तो शुद्ध हृदय के होंगे तभी तो कृष्णा के धाम होंगे ना। बोले नारद मुनि से हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। परंतु अगर हम कृष्णा के धाम रहेंगे तो शुद्ध हृदय के रहेंगे तभी तो रहेंगे, सूर्य प्रकाश रहेंगे तभी तो रहेंगे। हम ये नहीं बोल रहे सूर्य बन जाइए, परंतु गुण तो वैसा लाना पड़ेगा। हम कृष्णा का कार्य नहीं करना चाहते, हमारी बात कोई नहीं मानता, हम में शुद्धता नहीं है, हम कृष्णा के धाम जाना चाहते हैं। बोलिए, जस्टिफाइड है? हैं? कार्य तो करना पड़ेगा ना, शुद्धता तो लानी पड़ेगी। ठीक, अभी नहीं है, लाने का कोशिश कीजिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। और कोई भी संघर्ष कर रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपको तो पता चल गया कि आप संघर्ष कर रहे हैं। बाकी पूरी दुनिया में लोग आँख बंद करके, आजकल तो सर्दी का समय आ गया, रज़ाई ओढ़ करके, हाँ, नहीं ओढ़ करके तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना, रज़ाई तान करके सो रहा है। तान करके सोना मतलब टाइटली एकदम, हाँ, रज़ाई तान करके सो रहे हैं। अब बोल रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति चल रही है जी। आप तो स्वीकार कर रहे हैं, बाकी लोग स्वीकार भी नहीं करते। तो कम से कम अवेयर तो रहें और धीरे-धीरे कोशिश करें। देखिए, सबसे ज़्यादा कष्ट ये जानने में है कि बीमारी क्या है। यकीन मानिए, भौतिक जगत में या तो जाकर के सभी से बात कीजिए, उनको मालूम ही नहीं है बीमारी क्या है। उपाय क्या करेंगे वो? आप भगवान के बारे में मत बताइए, उनकी बीमारी बता दीजिए कि क्या भौतिक में बीमारी क्या है? भौतिकता में क्या बीमारी है? उनको बस किसी को ये समझा दीजिए, जो भौतिकवादी है उनको बस ये समझा दीजिए भौतिकता में क्या बीमारी है। सोच के देखिए वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो जो आदमी अपनी मलिनता को स्वीकार ना करेगा, वो मलिनता से निकलेगा कैसे? कोई अपनी मलिनता को स्वीकार ना करे, मलिनता से निकल सकता है? सबसे पहले तो मलिनता को तो स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ, हम में गंदगी है। अब हमको क्या काम करना है? अब हमको ये काम करना है, ठीक है? तो पहले मलिनता को स्वीकार करना पड़ेगा। लोग स्वीकार नहीं चाहते, मलिन स्थिति में ही रहना चाहते, तो उसको कौन निकाल सकता है? उनको मलिन स्थिति से कौन निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। हरे कृष्ण। चलिए एक और श्लोक जल्दी से पढ़ें। और अश्लीषा माता जी आपने नहीं पढ़ा है? हरे कृष्णा गुरुजी, पढ़ लिया मैंने। ओके, हंसा माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। जो योगी प्राणायाम तथा निग्रह द्वारा इस संसार से विरक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्मलोक पहुंचते हैं जो बहुत ही दूर है। वे अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे भगवान के पास जाते हैं जो पर ब्रह्म है, तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य: योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद योगी ब्रह्मलोक या सत्यलोक पहुंच सकते हैं और अपना शरीर त्यागने के बाद वे ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट करते हैं। क्योंकि वे भगवान के प्रत्यक्ष भक्त नहीं होते, अतः इन्हें सीधे मोक्ष नहीं मिलता। इन्हें ब्रह्मा के मोक्ष पाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और ये ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो पाते हैं। यह स्पष्ट है कि जब तक जीव किसी अन्य देवता की उपासना करता है तो उसकी चेतना उसी देवता में लीन रहती है। अतः वे न तो प्रत्यक्ष मोक्ष प्राप्त करते हैं अथवा भगवत धाम में प्रवेश कर पाते हैं, न ही भगवान के निराकार तेज में लीन हो पाते हैं। ऐसे योगी या देवता उपासकों
को पुनः षष्ठी होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी म्यूट करना भूल गया। तो अगर कोई जीव है, कोई भी व्यक्ति है जो देवी देवता की उपासना करता है, अब यहाँ पे देवी देवता की उपासना लिखा हुआ है, परंतु इसमें साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कृष्णा से स्वतंत्र रह करके। अब हम देवी देवता की उपासना मात्र इसलिए कर सकते हैं, उपासना भी नहीं करना चाहिए उनको, उनका आदर इसलिए करते हैं, करना चाहिए, करेंगे, चाहिए भी क्या, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देवी देवता का आदर सम्मान हम इसलिए करेंगे क्योंकि उनका संबंध कृष्णा से, क्योंकि वो बहुत एलिवेटेड पर्सनालिटी है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देवी देवता की उपासना में रत हो। आप इस बात को समझिए, देखिए बड़ा सरल सा बात बताता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एकदम हार्ड तरीके से लिखा हुआ है, परंतु एकदम सॉफ्ट तरीके से बताते हैं, आप समझ जाइए, सबको ही समझ जाए। एक बात बताइए, जिस प्रकार का अन्न खाते हैं उसी प्रकार का तन, शरीर चलता है कि नहीं चलता? अगर सपोज कीजिए हम खराब अन्न खाने लग जाए जो कि शरीर के लिए हानिकारक हो, तो हमारा तन, शरीर हमेशा खराब चलेगा कि नहीं चलेगा? हुँ? हरे कृष्णा, यस या नो? हैं? जिस प्रकार का अन्न खाएँगे उसी प्रकार का तन चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना? जिस प्रकार का हम विचार खाएँगे, आप समझिए मैं खाएँगे बोल रहा हूँ। जिस प्रकार का हम विचार खाएँगे, उसी प्रकार का हमारा मन, हमारा कार्यकलाप होगा कि नहीं होगा? हुँ? जिस प्रकार का हम विचार खाएँगे, सुबह से रात तक हम बुरे-बुरे विचार खा रहे हैं। खाने का मतलब समझ रहे हैं ना? देख रहे हैं, कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हैं? जिस प्रकार का हम विचार खाएँगे, उसी प्रकार का हम कार्यकलाप करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? देखिए इसमें एक हल्का-सा एस्टेरिस्क मार्क है, हल्का-सा, टर्म्स एंड कंडीशन वाला छोटा-सा है। उसमें क्या है कि हो सकता है प्रारब्ध हो, किसी का प्रारब्ध हो सकता है और उसके कारण कोई कार्य हो रहा है, इट्स पॉसिबल। है? परंतु उसका चांसेस बहुत कम है। और प्रारब्ध भी हुआ, तब भी हमने किसी दिन तो बुरा खाया था, उसी का तो परिणाम है ना। आज हमने बुरा नहीं खाया, किसी दिन तो बुरा खाया था। अगर हम देवी देवता का चिंतन करते रहेंगे, तो हम क्या कार्य करेंगे? देवी देवता के चिंतन में लगे रहेंगे तो हम क्या कार्य करेंगे? देवी देवता की भक्ति में लगे रहेंगे तो हम क्या कार्य करेंगे? अगर सीधी सी बात है, और अगर फाइनल एग्जामिनेशन में हमें उसी प्रकार का विचार आएगा, देवी देवता से संबंधित विचार आएगा, तो कृष्णा का नाम लेंगे।
देखिए एक बात जान लीजिए, कृष्णा लोक जाने का एक सीधा सा स्थिति है, जब तक हम पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति आश्रित ना हो तब तक हमको कृष्णा नहीं मिलेंगे। लिख लीजिए, जब तक आप पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति आश्रित नहीं है तब तक आपको कृष्णा नहीं मिलेंगे। पूर्ण रूप से अगर 100% बस कृष्णा के ही प्रति आश्रित है, तब जाकर के कृष्णा मिलेंगे, नहीं तो कृष्णा नहीं मिलेंगे। बाकी कोई मिले ना मिले, क्या होए क्या नहीं होए वो अलग है, कृष्णा नहीं मिलेगा। कृष्णा चाहिए, पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति आश्रित होइएगा तभी कृष्णा मिलेगा। जिनको देवी देवता के प्रति आश्रित है, देवी देवता से ले लेना। जब उस भाव से मुक्त हो जाइएगा तब कृष्णा की भक्ति कर लीजिएगा, तब कृष्णा के पास चले जाइए। अभी देवी देवता की भक्ति करनी है, कर लीजिए। कितने दिन करनी है, कितने साल करनी है, कितने जन्म करनी है, कितने जन्म जन्मांतर करनी है, कीजिए कीजिए कीजिए। कर कराने के बाद समझ में आएगा। जिसको देवी देवता के प्रति समर्पण करना है वो करते हैं। देखिए मैं सीधा सीधा बात बताता हूँ, शुद्ध मार्ग यहाँ पे है, अशुद्ध मार्ग के लिए आप देख लीजिए जहां पे जाना। अशुद्ध मार्ग के लिए आपको जहां पे जाना चले जाइए, जहां पे ज्यादा जल्दी फल मिल रहा हो, जहां पे लोग मान सम्मान कर रहे हो, जहां पे धन मिल रहा हो, जहां पे वैभव मिल रहा हो, जहां पे प्रतिष्ठा मिल रही हो, जहां पे सुनने को अच्छा मिलता हो, जहां पे आपकी अच्छी स्थिति अच्छी बता रही हो, जहां पे आपको कष्ट नहीं हो रहा हो, है? शुद्ध मार्ग आना है तो इधर आ जाइए। साफ साफ बोलते हैं शुद्ध भक्ति का प्रयास, वो भी गारंटी नहीं लेता है कि शुद्ध भक्ति मिल ही जाएगी। गारंटी तब है जब पूर्ण रूप से समर्पण कर दिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और उसके बाद फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं होंगी तो वो लेंगे, परंतु दामोदर अष्टकम के बाद। हाँ? वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन करेंगे? ऋतु माता जी ने तो प्रेयर किया था, तो वो नहीं करेंगे। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय की जय श्रीमद् भागवतम की जय भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए यस करते हैं दामोदर अष्टकम। सबको ये अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? मैं शेयर करता हूँ, शेयर करे बिना उससे पहले रीड करें तो ठीक है? ये शेयर नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्
नमामीश्वरं नमामीश्वरं सत्कुण्डलगोपे विराजमान यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्बोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् रुदन्तं रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्बोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् मुहुष्कम्पतिरेखाककण्ठ भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति इति स्वघोषं येषु जग्नेषु भक्तर्षितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषु पुनः प्रेमतप्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा वरं परं देवमोक्षं मोक्षावधं इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं इदं घृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैः गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तम् अलं लक्ष्यलाभे मुहुष्टुमितं बिम्बरक्तातरं मे मनस्य मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामाज्ञम् इद्याक्षिदृश्या गृहणेश गृहणेशमामाज्ञमेत्याक्षिदृश्यः कुबेरात्मजो बद्धमूर्तव यद्वत् त्वया मूर्छितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो चिरात्मनो बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया त्वया मूर्छितो मुदितो भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमो नमोक्षे विग्रहो मे अस्ति दामोदरेह दामोदरेह
नमस्तेऽस्तु धाम्ने सुराधीप्तिधाम्ने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते सुधाम्ने सुराददीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नमो राधिकाय राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नमो राधिकाय राधिकाय त्वदीयप्रियाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय नन्दलीलाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सचिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामि नममीश्वरं ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं सच्चिदानन्दरूपं गोकुले गोकुले विराजमानम् विराजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानं परं वृष्ट्यमत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या यशोदा यशोदाकोलोकलाघवमानं परं दृष्टमाद्यं ततो द्रुत्य गोप्य प्रथमत्यन्ततोऽनूद्य हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कैसी भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हो तो पूछें। हंसा माता जी, आवाज सुनाने के लिए अनम्यूट मत रखिए, कुछ पूछना है तो बोलिए। हाँ, यस। हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो कहीं से भी, हाँ? कुछ भी पूछना है, कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया। हम्म? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? पता नहीं। देखिए, कोई बड़ा संकट आने वाला होता है ना, तो कृष्णा इस प्रकार की स्थिति बनाते हैं कि छोटा संकट दे देते हैं। तो बहुत कुछ से परेशान हूँ, परंतु वो सारा कुछ छोटा-छोटा संकट है, ताकि बड़ा संकट टल जाए, है ना? कृष्णा इस प्रकार की स्थिति बनाए, ठीक है? सो वी शुड नॉट बी सैड, कोई बात नहीं। बुरा हुआ, परंतु बुरा भी अच्छे के लिए हुआ, तो उसमें कोई दुखी होने की कोई बात नहीं, ठीक। अब बेटर है, बहुत बेटर है, बहुत बेटर। इट्स ओके। तो और देखिए क्या होता है, एक और बात बताऊँ, ये मेरे लिए सत्य है कि नहीं है और आप आकलन करें। ये बात बिल्कुल सत्य है, जो आगे बोलने जा रहा हूँ वो बात बिल्कुल सत्य है। मेरे लिए सत्य है कि नहीं है वो आप आकलन करें। मेरे लिए जो सत्य है वो तो मैं आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, इसलिए मैं आकलन। एक गुरु की जो हेल्थ होती है, अगर कोई गुरु है, तो गुरु की हेल्थ होती है, वो शिष्यों के कृत्यों पे निर्भर होती है। अगर शिष्य अगर कुछ गड़बड़ कार्य कर रहे हैं या शिष्यों के हेल्थ पे बुरा असर हो रहा है, तो गुरु टेक्स दैट अवे। होता है ये। मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, हर बार एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार देखा हुआ है, तो ये भी कारण रहता है, हर बार ही ये कारण रहता है। इसीलिए मैं पब्लिकली बोलता हूँ, समय खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, कृपया तबीयत का ध्यान दीजिए, है ना? चलिए हटाइए उसको, आगे की बातें करते हैं। और हरे कृष्णा। इनफैक्ट हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज का जब हेल्थ कभी भी
गड़बड़ होता है ना, तो साफ-साफ बोलते हैं। मैसेज आता है, मतलब डिसाइपल्स का मैसेज साफ-साफ आता है। क्या? शिष्य अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन अच्छे से नहीं कर रहा है। जो प्रिस्क्राइब्ड राउंड्स है वो अच्छे से नहीं कर रहा है। जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है वो अच्छे से नहीं कर रहा है। उसके कारण गुरुजी सफ़र कर साफ-साफ लिख के आता है। मैसेज में लिखा हुआ रहता है। किन्हीं को पढ़ना रहेगा तो बोलिए। डिसाइपल्स भेजते हैं, ऑब्वियसली डिसाइपल्स भेजते हैं मैसेज, परंतु वो ऐसा मैसेज भेजते हैं। चलिए, और बताइए। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं? चलिए, तो फिर कीर्तन सुने? पक्का ना, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है? स्टॉप कर सकते हैं? स्टॉप शेयरिंग आई मीन। शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। ऋचा माता जी, आपको शेयर करना है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर सकती हूँ। कर दीजिए। प्रभु जी, जो वो एंड में चल रहा था वही चलाना है? माधुरिका माता जी का नहीं, माधुरिका बोल रहे हैं। मयूरी माता जी। मयूरी माता जी का चला। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देख लीजिएगा, कुछ 11 मिनट्स बचे हैं, है ना? जी प्रभु जी। चलिए, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। फिर शेयर करेंगे और मैं लाइव को भी रोक ही देता हूँ।